गुरबाणी कह सेवक जन मानै, पर तक गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गोंड बाणी भगतां की। कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिलै किस सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्त कर रहिए। संत मिलै किस सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रहिए रहाओ। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। बोलत बोलत बढ़े बेकारा, बिन बोले क्या करहे बिचारा। कहो कबीर सूसा घट बोले, परया होए सो कबहो ना डोले। कहो कबीर सूसा घट बोले, परया होए सो कबहो ना डोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए हैं तेहा हों करी वखियान। तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी की पावन गोद विच अमृत गुरबाणी रस कन्ना विच घुल जाए और आप सरवण कर रहे हो। फतेह रही गुरुदेव की आशीष लो ते रल मिल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 20 किलो दुध नूं दही बनाउणा होवे ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 किलो दही नहीं पाउणा पैंदा। 2-4 चमचे पा ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਣੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਘਿਓ ਬਣੇਗਾ, ਘਿਓ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ जी ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਨੇ, तनक ही जावन के दूध दध होत जैसे। थोड़ी जी जाग ला दी जाए, कोई जामन कहता है, कोई जाग कहता है, कोई लाग कहता है, पर भाई साहब ने जावन शब्द वरते। थोड़ी जी लाग ला दी जाए दुध नूं, दुध दही हो जाता है, उहदे तो पदार्थ बन जाते हैं। तनक ही जामन के दूध दध होत जैसे, तनक ही कांजी पर दूध फट जाता है। पर जे दही थोड़ा पाउणा पिया सी, कांजी भी बहुत ज़्यादा नहीं पाउणी पई, दुध फट गया। तनक ही बीज बोए बिरख बिथार होए। थोड़ा जिहा बीज बीजिया, बहुत ज़्यादा बीज नहीं बीजना पिया। एक छोटा जिहा बीज सी, वो बीज दिता, उन्होंने संभालिया, एक पेड़ का विस्तार हो गया, वो पेड़ बहुत वड्डा बन गया, पर बीज तो बहुत छोटा सी। तनक ही बीज बोए बिरख बिथार होए, पर उस पेड़ को साड़न वास्ते उन्नी वड्डी अग नहीं चाहिए जिन्ना वड्डा पेड़ है। तनक ही चिनक कै भस्म हुए समात है, एक चिड़ंग ला दिओ भस्म हो जाएगा। जे बनाउण वास्ते छोटा भी चाहिए सी ते खत्म करने वास्ते भी बहुत ज़्यादा अग नहीं चाहिए, आपे ही लग जाएगी, मात्र चिड़ंग लाउण दी लोड़ है।
तनक ही खाए बिख होत है विनाश काल। जे किसी ने मरना होवे वो ढिड भर के जहर नहीं खाना पैंदा, थोड़ा जिहा जहर खा ले मर जाता है। पर भाई साहब कहते सजना, जे मरण वास्ते ढिड भर के जहर नहीं खाना पैंदा ते अमल होने वास्ते भी रज के अमृत नहीं पीना पैंदा, कुछ को घोटी पीने पैंदे ने। तनक ही खाए बिख होत है विनाश काल। तनक ही अमृत के अमर होए गात है। थोड़ा जा अमृत पीता है अमर हो गया। संगत असाध साध गणिका विवाहिता जियो। असाध दी संगत ते साध दी संगत दा फर्क इन्ना है जिवें एक गणिका दा ते एक विवाहिता दा। तनक में विकार, तनक में उपकार और विकार घात है। थोड़ा जा उपकार मनुख का जीवन बना देंदा है, थोड़ा जा विकार मनुख का जीवन बर्बाद कर देंदा है। इदा आख लो संत की संगत इदा है जिवें दुध विच दही, असंत की संगत इदा है जिवें दुध विच कांजी। संत की संगत इदा है जिवें एक बीज बीज दिता जाए। असंत की संगत इदा है जिदा चिणक ला के फूक दिता जाए। संत की संगत इदा है जिवें किसी ने अमृत पी लिया होवे। असंत की संगत इदा है जिवें किसी ने जहर पी लिया होवे। संत की संगत इदा है जिवें कोई विवाहता स्त्री है, ते असंत की संगत इदा है जिवें कोई गणिका स्त्री है। मैं बेनती करता भाई साहब को शब्द पढ़न। शब्द का मुख यही सी, इसे करके दास ने इथों आरंभ किया है। भाई साहब सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग जोड़ बाणी भगता की। कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत मिला किज सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रहिए। राग गौंड बाणी भगतां की कबीर जी। मैं इस करके कबीर जी खिंच के पढ़िया। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की मुबारक तरतीब वेखो ना। जदों साहिब श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह ने संकलन किया है गुरु ग्रंथ साहब पातशाह का, उस समय जदों अपने नाम आए ने या गुरु साहिबाना के नाम आए ने, उत्थे महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवां। पर जे किते ना किसे भगत महापुरख का आ गया है तो उहदे नाल जी जरूर लाया है। अपना नाम अखीर विच नानक करके ही लाया है, पर जे भगत महापुरखों का नाम आया है तो उत्थे जी जरूर लाया है। इन्ना क सन्मान गुरुदेव ने भगत महापुरखों को दिता। कबीर जी राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। श्लोक शेख फरीद जियो के। देखो कितना सम्मान गुरुदेव भगत महापुरखों को देंदे ने। मुबारक बोल पढ़े ने भाई साहब ने। संत मिले किछ सुनिए कही है। जे संत मिल जाए तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कुछ सुन लईए। जे संत मिल जाए तो उन्होंने कुछ कह भी दईए। मिले असंत मस्त कर रही है। तो जे असंत मिल जाए तो मस्त हो जाइए। ना कुछ सुनिए ना कुछ कहिए। जे सुनिया भी हाँ तो अणसुना कर दिता, ते जे कुछ कहण नूं जी भी कीता ते बोले नहीं ये असंत है, ये संत नहीं, इहदे तक मेरी गल नहीं पुजनी। संत शब्द बड़ा महान शब्द है। संत कौन? मैं फिर भाई साहब भाई गुरदास वाल चले हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी ने संत की व्याख्या करते हैं। एक कविता आखी है, जैसे तिल पीड़ तेल काटियत कष्ट कै तांते हुए दीपक जलाए पुज्या जो जी। जे किते चानण करन दी लोड़ पए
लाइट का कोई प्रबंध नहीं है तो दीवा है, दीवे विच वट्टी भी है, दीवा बिल्कुल तैयार है, पर दीवा बालदियां बलदा नहीं। वो कहंदा है पहला मेरे ढिड विच तेल पा, ते तेल आएगा जां सरों पीड़ी जाएगी जां तोरिया पीड़िया जाएगा जां तिल पीड़े जाणगे। तिलां दे तेल दा दीवा बालिया जाए उहदा प्रदूषण नहीं हुंदा। शायद इसे करके भाई साहब ने तिल शब्द वरतिया। भाई साहब कहंदे एक कमरे विच जां थोड़ी जी थां विच चानण करन वास्ते दीवा बालना पैंदा है, ते जदों दीवा बालदे आ दीवा कहंदा है तेल चाहीदा है, ते तेल आउंदा है किसी नूं पीड़ के। जैसे तिल पीड़े गए तां तेल निकलिया, ते जदों तेल आ गया, तेल काटिए तो कष्ट है, कष्ट नाल तेल निकलिया, तिलां नूं कष्ट होया तां तेल निकलिया। तांते हुए दीपक जगाए उजियारो जी, दीवा बनिया, दीवे ने उजाला किया। संत ने सारी दुनिया ते उजाला करना है, दीवे ने थोड़ी जी थां विच उजाला किया ते उन्हें आख्या किसी नूं पीड़िया जाना चाहिए है, जां वो पीड़िया गया, कोई पीड़िया गया ते उजाला होया, संत पीड़िया जाएगा तां ही उजाला होना है। जैसे तिल पीड़ तेल काटियत कष्ट कै, तांते हुए दीपक जगाए उजियारो जी, जैसे रोम रोम कर काटिए आजाद को तन। आजाद अर्थ बकरी जिन्हें तंती साज बनते ने ना, सुरंगी हो गई, रबाब हो गई, जेड़े ढाडी सज्जण वजाउंदे ने, तंत वजाउंदे ने, ये सारे के सारे बकरी दियां आंदरां तो बनते हैं। वो तार कोई आम तार नहीं होंदी, वो आंदर दी तार होंदी है। यह जिहड़ा तबला वजदा ना, असीं कहने भाई साहब अज बहुत वधिया तबला वजाया। सब तो वधिया तबला बनदा है बकरे दी खल दे नाल। भाई साहब कहंदे जैसे रोम रोम कर काटिए आजाद को तन, किसी ने बकरी दे तन नूं निका निका करके वड़ दिता। किसी सियाणे ने उहदियां आंदरां चुकियां, सुकाइयां, खिचियां, तंती साज ते चढ़ाइयां, तंत वजी, कीर्तन होया, भरी संगत में कीर्तन होया, लोग झूम उठे, पर किसी ने यह नहीं सोचा इस कीर्तन पिछे भी कोई कुर्बानी हुई है। जैसे रोम रोम कर काटिए आजाद को तन, ताकि तंत बाजे राग रागनी सो प्यारो जी। जैसे तो उठाए लोस्त कीजा दर्पण सेती। तीजी गल भाई साहब ने आखी, कहते जिवें शीशे का कैमिकल उबालिया जाता है, उबालण बाद हौली हौली उसकी मैल लाई जाती है, जदों पूरी तरह साफ हो जाता है, पहला उबलिया, फिर मैल लथी, फिर जदों पूरी तरह साफ हो गया ना, उदों सांचे में पाया, सांचे में पा के चीरिया, ते चीरन बाद किसी के हाथ में आया, उन्हें अपनी तस्वीर शीशे विचों वेखी। ये बाहर की तस्वीर विखाउण वास्ते शीशे ने इन्ना कुछ किया, जिन्हें अंदर की तस्वीर विखाउणी उहदा की हाल होएगा। जैसे तो उठाए लोस्त कीजा दर्पण सेती, ताते कर गह मुख देखत संसारो जी, तैसे दुख भूख शुद्ध साधना के साध भय, याहीं ते जगत को करत निस्तारो जी। संत मिले किछ सुनिए कहिए, एक तरीका है जगत का निस्तारा करने का। यह शब्द अक्सर असीं पढ़ते हैं, लोगों ने अपन गड्डियां के सामने लिखे है, जपजी साहब के मुबारक बोलने, ए पे दात तेरी दातार। कुछ सज्जन नवा घर बनाते हैं, वो सामने लिखते हैं ए पे दात तेरी दातार, मुबारक है। पर जपजी साहब पढ़ते हैं, जो ए पे दात तेरी दातार पढ़ते हो, उदों उस तो पहला महावाक पढ़ के वेखो, गल कुछ होगा। ये गल ही नहीं कि उन्होंने गड्डी ते लिख लिया जाए, या उन्होंने अपने नवे घर से लिख लिया जाए इस मुबारक महावाक नूं, गल कुछ होगा।
ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਹੈ ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਾਧ ਮਾਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੇ। संत मिला है, ऐसा संत मिले, ऐसा कोई पूर्ण महापुरख मिले, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 20 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗਏ। 20 ਵਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ 20ਵੇਂ ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਸ ਭਰੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਮਿੱਠਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਘਰ ਚੱਲੋ। ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਸਜਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਣ ਆ? ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਖੀਰ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿਥੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਅਤਿਥੀ ਦੇਵੋ ਭਵਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕ ਸਵਾਗਤਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤਿਥੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਂਦ नहीं आई। हालात कुछ ऐसे हुए, माथे पीर, शरीर जलन है, कर्क कलेजे माही, ऐसी वेदन, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਦਨਾ ਉੱਠੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੇਦਨਾ ਉੱਠੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੋ ਭਤੀਜਿਓ ਨੌਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ।
और मैं एक होर अर्ज कर दिया, एक संगीत साडे हथों खुस गया। वो संगीत सी मधाणी दा। मधाणी ते बाणी दी इकत्तरता एक नवा मुजस्मा पैदा करती सी, एक नवा अमृत पैदा करती सी जो कन्ना में घुल जाता सी। एक पासे मधाणी चलती सी ते मधाणी दे नाल नाल बाणी चलती सी। हुण मधाणी नहीं रही, बाणी भी नहीं रही है। किते किते कुछ गुरमुख सज्जणा ने सांभी। बीबी जी ने मधाणी पाई, बाणी पढ़ी। मधाणी ते बाणी दा सुमेल अज गुरु अमरदास पातशाह ने सुनिया। मैं बेनती करते हैं, हर रोज बीबी जी पाठ करते सी, हर रोज मधाणी चलती सी, हर रोज बाणी पढ़ी जाती सी, हर रोज ये सब काम हुंदे सी, पर गुरु अमरदास पातशाह एक दिन भी नहीं सी सुनते, क्योंकि अंदर चोट नहीं सी वजी, अंदर ठोकर नहीं सी लगी। अज ठोकर लगी है तो बाणी सुन गई है। मैं बेनती करते हैं, अमृत वेले उठ के हर थां ते गुरु घर विचों आवाज़ां आउंदियां ने, शब्द पढ़े जाते हैं, कन्नां विच पैंदे ने, पर बहुते लोग नहीं सुन पाउंदे। इस करके नहीं सुन पाउंदे, अंदर ठोकर नहीं लगी। अज ठोकर लगी। धन गुरु अमरदास पातशाह सुनते ने, समझते ने, विद्वान ने, ते समझते समझते नेड़े चले गए, सुनते सुनते नेड़े चले गए। गुरप्रताप सूरज का करता कहता, जो नेड़े जे गए ना तो सोचते ने नूह है, शर्मा जाएगी। इस करके पेड़ के ओले हो गए। जिवें नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल शब्द पढ़िया गया, जिवें ही पढ़िया गया गुरु अमरदास पातशाह अपने नूह के पैरों से जा डिगे। ये भी एक इनकलाब आ। किसी को चोट वजे, किसी को सट वजे, कहते धीए मैनू ओहदे कोल लै चल जिहदे ये बोल ने संत मिले किछ सुनिए कही है, जिन्हें ये बोल बख्श दिते ने, ये मिठड़े बोल जिन्हें दिते ने, मैनू ओहदे कोल लै चल। ते बीबी जी लैके गए। जदों घर दे कोल पुजे ना ते गुरु अंगद साहब पातशाह नूं मिलना सी। बीबी जी गुरु अमरदास पातशाह नूं कहंदे, तुसीं इत्थे रुको, मैं पहलां पुछ लवां, अज तुसीं सिख बन के आए हो, कुड़म बन के नहीं आए। ते बीबी जी ने जाके धन निरंकार दे नाल जदों मुलाकात की पिता जी नाल, ते गुरुदेव ने ये नहीं पूछा धीए किवें आई है, तेरा की हाल आ, मात्र ये गल पूछी जिन्हों नाल लैके आई है वो कित्थे आ। उन्होंने लैके आ जिन्हों नाल लैके आई है। अंदर दिखे सी मिला असंत मस्त कर रही है। एक संत मिलया है, उन्हें एक बोल बोले है, तेरा गुरु नहीं, मैं तेरे घर नहीं टिकना। मैं अर्ज करते हैं, उस महापुरख का कोई विशेष ना ते हाथ नहीं आया, पर मैं समझदा है कि परमेश्वर ने आप ही आन के हाथ फड़ के ये गल आखी, ओ अमरदास जा उस थां ते जा, जा गुरु अंगद साहब पातशाह को जा, तेनों रास्ता मिल जाए, तू बड़ी पवित्र रात बनाई, तेनों गाना बजाएगा। मिले असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रहिए रहाओ। बाबा रहाओ दे महावाक ने, बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है। कहते की बोलना चाहिए, ये गल कहते कि की बोलना चाहिए। अगला महावाक है कि वो बोलना चाहिए जिहदे नाल बोल के रव रही का अर्थ घुल मिल जाइए। जिस बोल दे नाल इदां लगे कि परमेश्वर विच घुल मिल गए हैं, ऐसे बोल बोलने चाहिए। बोलना क्या कहिए, की आखना चाहिए, की बोलना चाहिए। कुछ ऐसे बोल बोलो जिहदे बोलण नाल ये महसूस होवे कि परमेश्वर विच घुल मिल गए हैं, क्योंकि परमेश्वर भी बोलदा है। ते बोलदा किवें, मिठ बोलड़ा जी हाल सज्जन स्वामी बोला। मिठ बोलना है, बहुत मिठा बोलता है। परमेश्वर मेरा सज्जन है, मेरा स्वामी है, बहुत मिठा बोलता है। हो संभल थकी जी वो कदे ना बोले काला, मैं संभल के थक गया। इस शब्द को समझना हो
ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਾਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਝਲਕ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, 3 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਤੁਲਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਵਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ। ਇੰਨਾ जिस महापुरुष ने सारी जिंदगी इतना को गाया, इतना को कहा कि पहली जमात तो लेके MA तक लगातार उन्होंने पढ़ना पैंदा है। गुरु ग्रंथ साहब पातशाह में इन्ना क बोल है, इस तो अगे पीछे कुछ भी नहीं। कारण की है? बेशक बाबा सूरदास जी बहुत मिठा बोलते सी, नेत्रहीन सन, गाउंदे सी, उन्हां दे सेवक लिखते रहंदे सी। साहिब श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह ने जो संकलन किया, बाबा सूरदास जी भी अपन बहुत सारिया पुस्तकां लेके आए। हजूर ने आख्या गाओ, उन्हें गाया, मिठा गाउंदे सी, सुनिया, सुन के आखन लगे बाबा सूरदास जी हुण असीं गाउने हैं, तुसीं सुनो। ते गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी सगंधे नाल गोया करते सी, बहुत सुंदर गाते सी। गुरु अर्जन देव जी गाण लग गए, बाबा सूरदास जी सुनन लग गए, ते सुनदियां 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 खामोश हो गए, समाधिस्थ हो गए, लिव लग गई। ऐ समझो जिन्ना बोलां नाल घुल मिल जाइए परमेश्वर विच, कुछ ऐसा हो गया। ते जदों ऐसा हो गया ते गुरुदेव आखण लगे बाबा सूरदास जी हुण कुछ आखो। ते बाबा सूरदास जी की जुबान तो मुबारक बोल निकले, छाड़ मन हर विमुखन को संग। जिन्हों ये शब्द निकले, कहते भाई गुरदास जी नो, कहते भाई साहब ये बोल लिख लो, ये पक के आए ने, अज इनू बोलना आ गया है। बाबा बोलना क्या कही है? जैसे राम नाम रव रही है, कुछ ऐसा आख्या जाए कि राम नाम दे विच घुल मिल जाए, नहीं तो बोलने का कोई फायदा नहीं। मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोला हो संभल थके जी, वो कदे ना बोले कौड़ा। मैं बार बार वाच के वेख्या, कौड़ा नहीं बोलता। ते इथों तक कहते परमेश्वर सारा कुछ जानता है, एक गल नहीं जानता, सब जानता नहीं। वो मालिक नूं हर गल का पता दुनिया बनाई, जानता की नहीं। कौड़ा बोलना जाने पूर्ण भगवान है। जो कुछ नहीं जानता तो कौड़ा बोल नहीं बोलना जानता, वो पूर्ण भगवान है। हुण परमेश्वर बोलता कित्थे? परमेश्वर दी अखां नहीं, नक नहीं, कन नहीं, जुबान नहीं। परमेश्वर बोलता है संत विचों हो के। जिस संत पुरख दी बाणी विचों अमृत झड़ता है, समझ लो इत्थे परमेश्वर बोल रहा है, इत्थे कोई होर नहीं बोल रहा, इत्थे परमेश्वर बोल रहा है। जिथे परमेश्वर की गल हो रही है, उथे परमेश्वर बोल रहा है। बाबा बोलना क्या कही है? जैसे राम नाम रव रही है। बाबा फरीद जी कहते किवें बोलना चाहिए? एक फिक्का ना गलाए सबना मैं सचा तो नहीं। सजना जीवन में एक भी फिक्का बोलना बोली, कारण की है? सारे में सच्चा परमेश्वर वसदा ही,
इस गल का ख्याल रखी। जे ये ख्याल रखेगा तेरी जुबान ते फिक्के बोल आउणगे ही नहीं। एक फिक्का ना गालाए, एक भी फिक्की गल ना करें, एक फिक्का ना गालाए, सबना मैं सच्चा धनी, हिआओ ना कही ठाहे, माणक सब अमुल वे। किसी का हिरदा ना ठोकी, सारे अमूलक मोती ने परमेश्वर दे। कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ा परमेश्वर का मोती ना होवे। ये गल अलग है कि उन्हें जिहड़ी माला बनाई है उहदे विच मोती परोए ने। सजना एक भी माला दे मोती नूं तूं भैड़ा नहीं कह सकता। सबना मैं सच्चा धनी, एक फिक्का ना गल आएगा। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले चख मारी। कहते जे संत नाल गल करेगा ना तो उपकार पैदा होणगे। उपकार करने नूं जी करेगा, किसी का भला करने नूं जी करेगा, भलाई पैदा होएगी। ते जे मूर्ख नाल गल करेगा तो इदां लगेगा कि जिवें एवें ही खप रहे, एवें ही झक मार रहे, एवें ही खपी जाना। पर अखर इहो बुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए। जे अखर पढ़िया है तो उहदे विचों ये गल समझ लो कि मूर्ख दे नाल नहीं उलझना। संत नाल गल करेगा उपकार आएगा, असंत नाल गल करेगा विकार आएगा। मूर्ख स्यों बोले झक मारी, बोलत बोलत बढ़े बेकारा, बिन बोले क्या कर है बिचारा। कहते बहुता बोलण नाल विकार वधदे ने। पर हजूर कहते जे मैं ना बोला तो फिर विचार किवें होवे? तुसी ना बोलो विचार किवें होवे? सारे खामोश ही बैठे रहन, विचार नहीं होने। विचार करने वास्ते शब्द आखने जरूरी ने, बोल आखने जरूरी ने। यह गल अलग है कि बोल की आखने ने, यह सोचने की लोड़ है। पर विचार के तां ही होएगी ना कि कुछ आख्या जाएगा। हजूर ने जपजी साहब के मुबारक बोला में आख्या असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो। असंख शब्द उदों लगता जो गिनती तो बाहर हो जाएगी। साढ़े देश की गिनती शंख तक जाती, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब तो ये चली जाती है। तो अखीर शंख ते जाके खलो जाए। जदों शंख के नाल ऐड़ा शब्द लग गया उल्टा हो गया। असंख तेरी गिनती नहीं, ना तेरे नावां की गिनती ना तेरे थावां की गिनती। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे। फिर हजूर कहते जदों मैं असंख कहता मैनूं लगता मेरे सिर ते भार पै गया। मैं तेनों गिनती तो बाहर भी आखा ना तां भी मैनूं इदां लगता है कि अजे कुछ गलत कर रहा तू, मैं गिनती तो बाहर तो भी कुछ अगे है। पर कहते कला की अखरी नाम अखरी सलाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाणी अखरां सिर संजोग वखाणी। अखर दे बिना है ही कुछ नहीं। की कहना अखर कहने हैं, शब्द कहने हैं, शब्द बोलते हैं ते अखर कहण दे नाल ही तेरी उस्तत हुंदी है। ते जे अखर ना आखिए तेरी उस्तत नहीं हुंदी। हजूर कहते भाई एक गल का ख्याल रख, रे मन राम सो कर प्रीत। परमेश्वर नाल प्यार कर। रे मन राम सो कर प्रीत, सरवन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। जे कुछ सुनना है ना तो किसी संत महापुरुष तो गोबिंद के गुण सुनी। जे कुछ गाउना है तो गोबिंद के गुण गाई। जे तू गोबिंद के गुण ना गाए कुछ होर गाया तो प्रीत नहीं पैने। गुणों के अलावा कुछ गाया तो प्रीत नहीं पैने। हाँ जी। कहो कबीर छूछा कट बोले, भरिया होए सो कब हो ना डोले। घड़े का सुभाव है जे घड़े नूं पूरा भर दिता जाए तो सिर ते रख के कोई तुर पवे वो छलकदा नहीं है।
पर जे घड़े नूं अद्धा भर दिता जाए जां पौना भर दिता जाए उहनूं सिर ते रख के तो वो छलकदा है। हजूर कहंदे ने एक गल दा ख्याल रखियो जे जेड़ा मिलदा है वो छूछा ना मिल जाए, थोड़ा ना मिल जाए। ऐसा ना होवे सिर्फ लिबास विच ही होवे, सिर्फ चार को गल्लां करनियां ही आउंदियां होण। संत वो होवे जिहड़ा परमेश्वर की गल जानदा है ते दस सकदा है, छूछा ना होवे। एक आलम का ख्याल है, लिबासे पार साइज से शराफत आ नहीं सकते। जे कोई आखे कि मैं पर्सनैलिटी इफेक्ट दे के आखा के शराफत आ गई है, लिबासे पार साइज से शराफत आ नहीं सकती। शराफत नफ्स में होगी तो इंसान पारसा होगा। अंदर होना चाहिए, छूछा ना होवे। छलकेगा जे छूछा घड़ा आया। भर्रा होए सो कभू ना डोले, जिहड़ा भर्रा है वो ही नहीं डोलदा, छूछा डोल जाता है। कच्चे बहुत मिलते हैं। मैं फिर गल कह के मैं ले लेनी, समा हो गया। हजूर ने मुबारक बोल बोले दे, नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जण। कहते कच्चियां तो तोड़, कच्चियां बहुवचन है, कच्चियां तो तोड़ ले ते सज्जण लभ। नानक कच्चड़ियां स्यों तोड़ ढूंढ सज्जण, संत पक्या। दास ने कदे पक्किया शब्द नहीं पढ़े। पक्या होया कोई कोई होंदा है, कच्चे बहुत होंदे ने। हजूर कहते छूछा ना लभ जाए, ऐसा लभ जिहड़ा पूर्ण होवे। ते पूर्ण साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी मुबारक बाणी है जो गुरुदेव ने सानू बख्श दिते। गुर विचार करते हैं, बहुत सारिया गलतियां दास तो होइयां ही होनियां कुदरतन। आस करता है आप बख्शोगे, गुरुदेव बख्शोगे। अति धन्यवाद आप समुची साध संगत का। अति धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी मुबारक सरपरस्ती का, जथेदार साहब का। दिओ खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।